नाउ लेट अस डिस्कस द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। अब मैंने आपको पहले की उसमें बताया कि स्टेप्स क्या है। अब हम उसके स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। नाउ द फर्स्ट स्टेप्स इज रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब आप लोगों ने व्हाट डज इट मीन, अब आप लोगों ने सुना ही होगा लोकसभा के बारे में। लोकसभा इज अ पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर्स। अब उसमें कितने मेंबर्स हैं टोटल? 543 मेंबर्स हैं। और ये मेंबर्स को हम कैसे इलेक्ट करते हैं? सो एवरी मेंबर रिप्रेजेंट्स वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब वो पर्टिकुलर कोई पार्टी या उसको रिप्रेजेंट करती होगी। इट मीन्स देर आर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ लोकसभा। क्रिएटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेलिमिनेशन कमीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन. The Delimitation Commission does not succumb to any pressure by reconstructing the constituency. अब इसका मतलब क्या है कि जितने भी ये फॉलोइंग पार्टीज है, ये सब किसका काम होता है? ये मेंबर्स इलेक्ट करने का इलेक्शन कमीशन का काम होता है। और उनका कोई मोटिव, अगर कोई पार्टी स्प्लिट हो रही है या ज्वाइन हो रही है, तो इसमें उनका कोई राइट नहीं होता है या हाथ नहीं होता है। दे जस्ट कंडक्ट अ फेयर इलेक्शन, फेयर मेंबर्स उन लोग सिलेक्ट करते हैं। नाउ कमिंग टू व्हाट इज़ अ कोड ऑफ कंडक्ट। अब कोई भी फ्री या फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन को ना सेवरल रूल्स या मेजर्स अडॉप्ट करने होंगे। सो द कोड ऑफ कंडक्ट एक एडॉप्शन है इलेक्शन कमीशन का। थोड़े साल पहले द इलेक्शन कमीशन हैज़ यूज्ड इट्स पावर टू कंट्रोल माल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग इलेक्शंस। मतलब पता है क्या होता था पहले? बहुत पहले, ये बहुत डेकेड्स पहले की बात है कि ना देयर वाज अ ह्यूमन सिस्टम ऑफ काउंटिंग द वोट्स। तो लोग बोलते थे वोट्स में अदला बदली हो जाती थी कि वोट्स कम हो जाते थे, वोट्स ज़्यादा हो जाते थे। सो इसके लिए द कोड ऑफ कंडक्ट एक्सप्लेन्स द रूल दैट आर टू बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड वोटर्स बिफोर इलेक्शन एंड ड्यूरिंग इलेक्शन। सो वो लोग पर्टिकुलर मेजर्स या रूल्स बना देते हैं कि ड्यूरिंग इलेक्शंस आपने जब से अपने आप को वोट कर लिया, दीज आर द रूल्स एंड दीज आर द थिंग्स यू नीड टू फॉलो। सो इवन द गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट दिस रूल्स। गवर्नमेंट भी इसमें कुछ कर नहीं सकती। इफ द सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉलोड, इट इज मेड बाय द इलेक्शन कमीशन, यू हैव टू फॉलो देम ड्यूरिंग इलेक्शन एंड जब इलेक्शन हो भी रहे हैं और उसके पहले भी। So due to strict observance of the code of conduct in the last few elections, the common voters have become confident. अब पता है इसके वजह से ऐसा होता था कि बहुत लोग वोट ही नहीं करते थे। They used to say that there is a large numbers of cheatings चल रहे हैं, वोट्स के अदला बदली हो जाते हैं। तो जब से ये ऐसा हुआ है ना, the numbers of voters have also increased in our country. Now what are the challenges which जो हम फेस करते हैं फ्री एंड कंडक्ट फेयर इलेक्शन से? सो हम क्या करते हैं? इफ़ यू टेक इनटू अकाउंट द साइज ऑफ आर कंट्री एंड द नंबर ऑफ वोटर्स कंडक्टिंग इलेक्शन बिकम्स अ ट्रूली चैलेंजिंग टास्क। अब हमारी कंट्री इतनी छोटी तो नहीं है कि इलेक्शन कंडक्ट कर लो। देर आर लाइक ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। सो इतना इलेक्शन टास्क करना हर सिटी में, एक्चुअली हर एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में होता है। सो इट इज़ लाइक इट्स वेरी टीडियस टास्क। सो इलेक्शन कमीशन को ना एक सर्टेन लॉ से वर्क करना होगा जो मेंशन है इधर। मिसयूज ऑफ मनी टेकन प्लेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट ड्यूरिंग इलेक्शन। अब ऐसा होता है ना, मैंने बोला ना, वोट्स खरीदे जाते थे, बदले जाते थे, मिसयूज होते थे। सो इससे बच के रहो। द इलेक्शन कमीशन हैज़ टू टेक सेवरल मेजर्स टू स्टॉप सच अ मिसयूज मनी। उन लोग हमेशा पुट फॉरवर्ड करते कि ये उनका कोई भी गलत मेजर्स ना ले पाए। Then the next point is many political party give election tickets to the candidates with criminal background. अब मैं इसका एग्जाम्पल आपको दे सकती हूँ। You guys have heard about the case of विकास दुबे। वो भी पॉलिटिकल पार्टी में कहीं ना कहीं से बहुत इन्फ्लुएंस था, वो कोई पार्टी का मेंबर था। अब उसका इतना क्रिमिनल बैकग्राउंड होने के बाद भी ही गॉट द पॉलिटिकल पार्टी का टिकट। सो हाउ? सो इसके लिए ये रिजल्ट काफ़ी क्रिमिनलाइजेशन, पॉलिटिक्स, ये सब बहुत बोलते हैं ना एक मेस बन जाता है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑल्सो प्रॉब्लम्स काफ़ी फेस करता है ये। फिर देन द नेक्स्ट पॉइंट इज अनदर मेजर चैलेंजिंग इज वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शन। लोग पता है काफ़ी वो हो जाते हैं, ऑपोजिंग पार्टी वाले, दे ये सब मूवमेंट्स खड़े कर देते हैं। सो इट्स बिकम लाइक बहुत टीडियस हो जाता है ये सब। और हमने देखा है कि सिग्निफिकेंटली अमाउंट में वायलेंस बढ़ा है। इसके लिए ऑल पॉलिटिकल पार्टी शुड हेल्प द इलेक्शन कमीशन टू कंट्रोल द वायलेंस। फिर उसके बाद आता है टू रिटेन अ कंटिन्यूइंग इन्फ्लुएंस ऑन अ पॉलिटिकल लीडर्स गिव इलेक्शन टिकट्स टू देयर ओन रिलेटिव्स।
फिर ये एक मोनोपोली हो जाती है। अब इसका मतलब पता है क्या है, इट्स लाइक अ वेरी वो एग्जाम्पल कि यू कुड सी द गांधी फैमिली, उन लोग के फैमिली में ही टिकट बंटते गए, मतलब इट इज़ लाइक बोलते हैं पॉलिटिकल फैमिली ही हो गई। सो ऐसा हो जाता है, ऐसे हर जगह होता है। जस्ट दिस इज़ लाइक मैंने आपको बड़े लेवल पे एग्जांपल दे दिया, ऐसे छोटे छोटे इस पार्टी, छोटे छोटे जगह में लोग अपने ही फैमिली मेम्बर्स को टिकट्स दे देते हैं। सो इट्स नॉट लाइक एक मोनोपोली टाइप बन जाता है, एक मोनोटोनस बन जाता है। इसके लिए दिस इज़ ऑल्सो नॉट राइट। नाउ कमिंग टू द इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स। अब इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स क्या होते हैं कि इलेक्शन के कुछ रूल्स, अभी आपको पता है कि इलेक्शंस ना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम के बाद ये होते ही होते हैं। और हमारा डेमोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है ये इलेक्शंस में, क्योंकि वो पर्टिकुलर लीडर उससे डिसाइड होने वाला है। सो इलेक्ट्रल प्रोसेस बिकम रिलायबल इफ इलेक्शन प्रोसेस गेट्स इम्प्रूव्ड। अब इतना सिंपल है, द इलेक्शन प्रोसेस अच्छा लीडर आएगा सो इट इज़ वेरी गुड फॉर आवर कंट्री ओनली ना। सो कुछ रैंडम इफेक्ट मेजर्स लिए गए टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द पॉलिटिक्स। द पॉलिटिकल पार्टी शुड गिव 50% कैंडिडेट टू वुमेन एंड ट्राई टू इंश्योर दे। अभी ऐसा होगा ना, मैंने आपको ये लास्ट चैप्टर में भी बताया था मैंने कि वुमेन का पार्टिसिपेशन हर जगह बहुत कम है, और पॉलिटिक्स में तो इट इज़ लाइक रियली लेस। तो आपके बहुत पहले के टाइम पे मैं आपको बता रही हूँ, अभी तो इट्स काफ़ी हद तक एंड काफ़ी हद तक इज़ गोइंग वेरी वेल। सो पहले के ज़माने में तो बहुत कम थे, इसके लिए उन लोग ने 50% वोट्स वुमेन्स के उसमें रख दिए कि देयर इज़ अ इंक्रीज इन पार्टिसिपेशन। द सेकेंड पॉइंट से इज दैट द पॉलिटिकल पार्टी शुड नॉट गिव कैंडिडेटशिप टू कैंडिडेट्स हैविंग क्रिमिनल बैकग्राउंड। अभी मैंने उसको आपको पहला ही एग्जांपल दिया कि ऐसा हो जाता है ना, फिर पॉलिटिक्स और क्राइम साथ में आने लगता है एंड इट बिकम्स अ मेस। मतलब काफ़ी चीज़ें क्रिमिनल की चीज़ें पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होती हैं। सो दे शुड स्ट्रिक्टली फॉलो द डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट्स इन दिस रिस्पेक्ट। द थर्ड पॉइंट से इज द गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ द इलेक्शन एक्सपेंसेस टू। अभी इलेक्शन एक्सपेंसेस पता है क्या होता है, एक पर्टिकुलर बजट डिसाइड होता है। मैंने बोला आपको, ये आपने पहले के प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि कोई भी चीज़ का हमारे कंट्री का बजट बनता है, वैसे ये कमिटी को भी पर्टिकुलर बजट बनता होगा। टू एंश्योर दैट द पार्टीज विल नॉट मेक मिसयूज ऑफ मनी एंड मैनेजमेंट ऑफ मनी ड्यूरिंग इलेक्शंस कैन बी स्टॉप्ड। Representation of the, now the fourth point says the representation of the People's Act should be amendment so that the candidates having criminal background would not be able to participate in election. It is very simple ना कि आप क्रिमिनल बैकग्राउंड्स के अगर लोगों को लाओगे तो वो लोग क्या, मतलब थिंक लॉजिकली ना, इफ सम क्रिमिनल इज बिकमिंग अ हेड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, वो क्या सुधारेगा यार, वो तो क्रिमिनल, वो कितना भी सुधारता है, बट आई थिंक इट्स नॉट राइट। फिर आपको पता है कि नाउ देयर इज अ ग्रीन पैरा इन द पेज नंबर 79 विच सेज जर्नी फ्रॉम बुलेट बॉक्सेस टू ईवीएम मशीन्स। अब बुलेट बॉक्सेस क्या होते हैं, बुलेट बॉक्सेस क्या होते हैं कि इन द प्रीवियस डेकेड्स यू नो दैट देयर वाज नो ईवीएम मशीन। सो इट हैपेंस कि ये बुलेट बॉक्सेस होते थे, सो जिसमें हम लोग फिजिकली वोट्स डालते थे। There was no type of machine in that time. So it says that the first elections in the independent India was held in the era of 1951 to 1952. That is after the constitution was adopted. As you know, the constitution was adopted in 1950. So उसके बाद ही 1951 और 1952 में ये elections हुए थे. This way the beginning of shaping of democracy through इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, मतलब दिस इज द वे। अभी इससे हमने इलेक्शंस कंडक्ट किए टू गेट अ पर्टिकुलर मेंबर टू गेट इलेक्टेड। सो इससे हमारी डेमोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई इन अ गुड मैनर। सो इन द इनिशियल इलेक्शंस बुलेट बॉक्सेस वर यूज फॉर द पर्पस ऑफ वोटिंग। अब द यूज ऑफ ईवीएम मशीन स्टार्टेड फ्रॉम द डेकेड ऑफ 1990s। अब many things could be achieved because of voting machine. Now what are those things? If the voters do not want to vote for any candidate, they should choose the option of none of the above. It actually happens that people are not, तुम किसी भी पार्टी के political party से influence नहीं हो, you are not happy with any promises of any political party, so you could choose the vote which is known as nota, which means none of the above. Now this option can be given only because of the voting machine. During the bullet boxes there was no such option that you can't vote. If you are going to vote, you have to vote to a particular party. So it has become easy for disabled people like Divyang who are not
एबल टू वॉक प्रॉपरली और हियर प्रॉपरली, मतलब जो भी उनको पर्टिकुलर प्रॉब्लम है. So it reduce the cutting of trees, like you know that paper are made from the tree wood. So उसके वजह से and thereby helped in the protection of environment. It has also been possibly to have early declaration of election results. Now we have to understand there are 3 types of elections. लोक सभा elections which are carried in 5 years, जिसको हम लोग general elections बोलते हैं. But there is also something called as midterm election. Now what is midterm election? If the elected government loses the majority और पार्लियामेंट डिसाइडेड कि उनके पावर विड्रॉ कर लेते हैं, सो उनका कोई नो ऑल्टरनेटिव अलग नहीं होता है ना. सो इसके लिए हम लोग मिड टर्म इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव यू द एग्जाम्पल कि इफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट लूजेज इज मेजोरिटी और पार्लियामेंट वो पार्टी के पावर्स विड्रॉ कर लेता है, उसको सपोर्ट नहीं करता है, सो जब वो अपना मेजोरिटी लूज कर देती है, सो देर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट इज पॉसिबल. अब वो टाइम पे आप क्या ही कर सकते हो. सो देन इलेक्शंस आर हेल्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ दैट टर्म, सो दैट आर नोन एज मिड टर्म इलेक्शंस. फिर द थर्ड इज बाई इलेक्शंस. नाउ व्हाट इज नोन एज बाई इलेक्शन? इफ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन लोकसभा और द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिजाइंस, बीच में ही मैंने आपको स्टार्टिंग में जैसे आपने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि एक ईयर के प्राइम मिनिस्टर्स बने थे, तो उन लोग अपने आप को रिजाइंस कर देते थे, तो उनकी सीट वेकेंट हो जाती थी. सो दोज टाइप ऑफ इलेक्शंस आर कॉल्ड एज बाई इलेक्शंस. थैंक यू.